Now students, question 8 from exercise 13.4. Question 8 a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer cut surface area of the bowl. क्वेश्चन को समझ गए हैं? यस सर। ये जो इसकी थिकनेस है, देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है, ये थिकनेस है, ये देख रहे हैं, ये थिकनेस है सब जगह, ये कितना 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस, समझ रहे हैं ना? देखिए हमने दो बनाए हुए हैं, एक इनर का है, एक आउटर का है, और बीच में ये मटेरियल बना हुआ है, ये थिकनेस है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? तो इसकी इनर रेडियस, जिसको हमने स्मॉल आर एज्यूम किया है, देखिए अंदर की है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है 0.25। यहां से देखिए कितना होगा, ये इतने इसकी थिकनेस 0.25। तो आउटर रेडियस कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक होगी, ये देखिए यहां से यहां तक हमने आर बनाया हुआ है, ठीक है? तो इसकी आउटर रेडियस कितनी होगी बता सकते हैं आप? 5.25 हो जाएगी, ठीक है ना? ऐड हो जाएगा, 5 में थिकनेस ऐड हो जाएगा, तो 5.25 सेंटीमीटर आउटर रेट। एक मिनट, गलत लिख दिया, ये यहाँ थिकनेस में मान लीजिए, थिकनेस तो दी गई है, यहाँ पर होगा, यहाँ आउटर में कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो थिकनेस था, थिकनेस में गलती से ऐड कर दिया था। आउटर रेडियस ये 5 और प्लस 2.25 ऐड करके 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब हमको निकालना क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आउटर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू, फार्मूला तो वही चलेगा, कितना 4 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो 2 पाई आर स्क्वायर में कैपिटल आर हमने लिख दिया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है? आउटर रेडियस 5.25 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.25 स्क्वायर, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 0.75। 0.75। अब सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 4 इंटू 0.75 इंटू 5.25, आंसर आएगा, ठीक है? राइट आंसर बताऊं तीनों का? हाँ बोलिए। आ जाएगा 173 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेकिंग कीजिए, आप सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आंसर सही है कि गलत है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक चीज हमने निकाला है कि अगर ये आउटर सरफेस एरिया कहता, तो आउटर सरफेस एरिया में ये वाला देखो थिकनेस ना, ये भी आता, लेकिन इसने कहा है कि आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्यों बाहर वाला आएगा ना? इसीलिए अगर ये आउटर सरफेस एरिया की बात करता तो हम इसमें थोड़ा सा ये रिंग ऐड करते, ये भी आउटर में आता, लेकिन ऐसा नहीं, इसने कहा कर्व सरफेस एरिया निकालो, इसीलिए हमने फार्मूला केवल 2 पाई कैपिटल आर को लगाया। ये बात एकदम क्लियर है? हाँ, अगर ये केवल सरफेस एरिया कहता तो हम इतना तो लिखते ही 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये पोर्शन देख रहे हो, इसको भी ऐड करते। इसको कैसे मिलता है? ये एक सर्किल में से दूसरा सर्किल सब्ट्रैक्ट करते, तो प्लस में लिखते प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं था, तो हमको आउटर कट सरफेस एरिया इतना मिल गया, यही आंसर है, ठीक है ना? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 is a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. See figure 13.22. Find surface area of the sphere. Second part, cut surface area of the cylinder.
और थर्ड रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहले डायग्राम देख लीजिए, आपको समझा दूं। ये जो स्फीयर है ये जस्ट इनक्लोज का मतलब हुआ कि ये नीचे बॉटम को टच कर रहा है, ऊपर टॉप को टच कर रहा है, लेफ्ट में इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, एकदम फिट है इसमें। तो जरा समझिए कि अगर ये रेडियस आर की क्या दिया गया है, सरफेस क्या है, सरफेस की, ये है स्फीयर ऑफ रेडियस, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है। अगर इसकी रेडियस आर होगी तो इसके बेस की भी रेडियस तो आर होगी, इसके सिलेंडर के बेस की रेडियस भी तो आर ही होगी ना, पक्का है। देखो सभी आर तो बराबर ही है क्योंकि टच कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया कि स्फीयर की रेडियस आर है तो सिलेंडर की रेडियस भी आर होगी। स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर यूनिट्स, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, आर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से, और डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 2r यूनिट्स। ओके, यूनिट्स हो जाएगा। समझ में बात आ गई, सारी चीजें आप लिख लीजिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, कितना हो जाएगा, फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर ही हो तो ये आंसर हो गया। कितना, यूनिट स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर जो दिया ना, क्या आर केवल दिया है तो इतना हम यूनिट स्क्वायर ही देते हैं, यूनिट स्क्वायर। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई, रेडियस तो आर ही है लेकिन एच कितना है, हाइट कितना, 2r इंटू 2r कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी आंसर इतना आएगा, यूनिट स्क्वायर। करेक्ट है, तो दो आंसर आपको मिल गया, पहला आंसर मिल गया और दूसरा आंसर मिल गया। अब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेशियो इक्वल टू, अब ये यहाँ लिखिए 4 पाई, पहले में 4 पाई आर स्क्वायर और दूसरे में 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर के 1/1 आ जाएगा। तो रेशियो इक्वल टू, फाइनली आप लिखिए 1:1। आंसर रेशियो में पूछ रहा तो अपन में नहीं, हम रेशियो में ही आंसर। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई आर एच होगा ना, कहाँ पर, यहाँ पे ना, नहीं रेशियो में, क्यों, स्फीयर और सिलेंडर का पूछा है ना, तो यही तो निकाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये निकाले हैं। हाँ। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेशन की हमारा 4 पाई आर स्क्वायर भी तो आया है, 2 पाई आर एस लिखने के बाद तो यही रिजल्ट मिला है, तो रिजल्ट को ही तो रखेंगे, दोबारा से कैलकुलेशन करना चाहो तभी भी वही मिलेगा। ठीक है ना, h की वैल्यू 2r है ना, ध्यान से देखो यहाँ h की वैल्यू 2r है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल टू 2r मिल गया है ना, तो आप रखिए h की जगह पे 2r। और किसी को डाउट,